हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज का ये वीडियो होने वाला है यूपीएसआई वालों के लिए स्पेशली, क्योंकि उन लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि हम टेस्ट सीरीज कौन सी लें, ऑनलाइन लें या ऑफलाइन में काम चल जाएगा, और अगर या दोनों लेने की ज़रूरत है, और कौन सी बेटर रहेगी, कौन सी बेस्ट रहेगी वो बताइए। तो मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया है इस चीज़ पर, ऑनलाइन भी बताऊँगा, ऑफलाइन भी बताऊँगा, प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊँगा, और क्या क्या चैलेंजेस क्रिएट होते हैं नए लड़कों के लिए जो कि पहली बार कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं उसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और जो भी और भी लड़कों को मैंने देखा है, जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब फर्स्ट टाइम वो सीबीटी एग्ज़ाम देते हैं, तो उन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को आप थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा और हो सके तो अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम दें कि ऑफलाइन एग्ज़ाम दें। देखिए, इस पर आपको सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, इसलिए क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन इसलिए नहीं क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो सीबीटी होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड है। तो आपको इसमें सोचना ही नहीं है कि हम ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें। ऑनलाइन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे माइंडसेट पे, क्योंकि जब हम अपने माइंडसेट को उस हिसाब से ढालते हैं, तो जब वो ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है, जब हम वो एग्ज़ाम देंगे सीबीटी, तो हमको ऐसा फील होगा कि हाँ, हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। क्योंकि अभी तक ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था तो आप प्रैक्टिस सेट खरीद के ले आते थे, घर में देते थे, OMR सीट नहीं भी होती थी तो भी काम चल जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे सीबीटी एग्ज़ाम, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऑफलाइन दिया होगा, OMR सीट में एग्ज़ाम दिया होगा, तो उनकी हैबिट उसमें पड़ी होगी। बहुत सारे ऐसे भी लड़के होंगे जो पहली बार कंप्यूटर में एग्ज़ाम दे रहे होंगे और उन्हें माउस पकड़ना तक नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि जो लड़के पहली बार कंप्यूटर में एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि मोबाइल तो हर किसी के पास हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर हर किसी के पास नहीं होता है, डेस्कटॉप हर किसी के पास नहीं होता, माउस चलाने का एक्सपीरियंस हर किसी के पास नहीं होता है। मोबाइल में तो सब कोई टच कर लेगा, ये तो सब जानते हैं ना। तो जब आप पहली बार कंप्यूटर में बैठते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जिनको माउस का अभ्यास नहीं होता है। वो माउस उन्हें चलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उनका एरो नहीं सही ढंग से जाता है। तो इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको ऑनलाइन लेना पड़ेगा। अब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको लेनी पड़ेगी, तो क्या ऑफलाइन ना लें? तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आप 1-2 कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती है, उससे भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ऑफलाइन में है वो ये कि आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को आप देखेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और मैं तो कहता हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए, क्योंकि उससे भी आपका माइंड सेट हो जाता है कि जब आप कोई बुक पढ़ते हैं या आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करता है कि ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने देखा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्योंकि सिलेबस छोटा नहीं है, काफ़ी सारा सिलेबस है, काफ़ी चीज़ें आपको पढ़नी है, मूल विधि भी पढ़नी है, संविधान तो पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी जो रेगुलर सब्जेक्ट हैं वो भी पढ़ने हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको डील करने के लिए आपको ऑफलाइन में ही जाना पड़ेगा। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भले ही ना लीजिए, लेकिन आप जो सॉल्व पेपर हैं, जो प्रीवियस के क्वेश्चंस पेपर हैं, उनके लिए आप ऑफलाइन ज़रूर जाइए, वो आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। हो सके तो 1-2 आप टेस्ट सीरीज भी ले लीजिए ऑफलाइन, कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। इसके अलावा जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन आपको मस्ट है वो करने पड़ेंगे। ऑनलाइन के बहुत सारे मैं आपको नाम बता दूंगा, जो अच्छी वेबसाइट है उन पर जाके आप कोई भी टेस्ट सीरीज अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हैं। वो अपने फ्री टेस्ट भी देते हैं, 1, 2, 3 जो भी वो देते हैं, 1 या 2। तो पहले फ्री टेस्ट देखिए सबके, जो उनमें से बेटर लगे, उन साइट्स में से आपको जो बेटर लगे उनका वो परचेज़ कर लीजिए। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, 200, 300, 400 तक का सब्सक्रिप्शन होता है, तो आपको कम से कम उसमें 10 से 15 या 20 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, उससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको दिमाग में हमेशा यही रखना है कि आपको अपने माइंड सेट को उस हिसाब से ढालना है, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको कंप्यूटर में एग्ज़ाम देना है, तो आपको उस हिसाब से ढालना पड़ेगा। आप 10 से 15 प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज जब दे के जाएंगे कंप्यूटर में, तब आपको वो चीज़ नई नहीं लगेगी, आप अपने आप को उस हिसाब से ढाल चुके होंगे। नहीं, वहाँ बहुत टाइम कंज्यूम होता है। जब मैं फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने गया था LP का, शायद कुछ लोगों को याद भी होगा, रेलवे का एग्ज़ाम था, तो अब क्योंकि हम कंप्यूटर में पहले से अभ्यस्त थे, हमें तो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़के थे जिनको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हम माउस में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उनको ऊपर नीचे स्क्रॉल करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, उन क्लिक कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ें जो उनको नॉलेज नहीं थी तो बहुत परेशान हो रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि हमें पेपर तो आता था लेकिन हमारा छूट गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी ये सब चीज़ों सबको पता है, आज की डेट में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये सब चीज़ें अलग चीज़ होती हैं। लेकिन अब
आपको उस हिसाब से जब ढल जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि हम फ्री टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं या जो खरीदने वाली है वो टेस्ट सीरीज़ के नाम बताइए। तो जो सबसे बेटर मैंने जो टेस्ट सीरीज लिखी हैं मैंने उन पर काफ़ी रिसर्च किया है, काफ़ी देखा है उनको, इसके बाद फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उसमें जो काफ़ी अच्छा है, देखिए आपको कई सारी वेबसाइट में बता देता हूँ, मैं वहाँ यहाँ स्क्रीन लगा भी दूँगा तो आप उनसे देख सकते हैं कि आपको पहली बात तो ग्रेडअप काफ़ी अच्छी है, सभी ने नाम सुन रखा होगा। एक है edugorilla.com करके है, तो उस वेबसाइट में जाएंगे, उसके भी काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ हैं, मैंने देखी हैं। और दो हो गई, एक है टेस्टबुक.com करके है, वो भी काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज यूपीएसआई की दे रही है। तीसरी है हमारी टॉप रैंकर्स, ये भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। अड्डा 24/7, ये भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, इसकी टेस्ट सीरीज़ आप ले सकते हैं। और एक edu.flicky.com, ये भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। और एग्जामपुर की आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, उनकी भी ऐप में है, वो भी काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज देते हैं, काफ़ी अच्छी तैयारी कराते हैं, तो उनके भी ले सकते हैं आप। तो मेरी तरफ से ये आपको 7 वेबसाइट थी, 7 वेबसाइट है लगभग, तो आप इनमें से किसी की भी टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। सबकी टेस्ट सीरीज अच्छी हैं ऑनलाइन के लिए। ऑफलाइन के लिए आपको अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर चाहिए तो आप यूथ कंपटीशन में जा सकते हैं, जो सॉल्व पेपर हैं वो ले सकते हैं। घटना चक्र पे जा सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं, सॉल्व पेपर्स हैं, वो ले सकते हैं। आपको प्रैक्टिस सेट्स के लिए बुक चाहिए ऑफलाइन के लिए तो आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड के ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है, प्रैक्टिस सेट हैं वो ले सकते हैं। और उसके अलावा युक्ति की है, युक्ति का भी प्रैक्टिस सेट आता है, वो भी काफ़ी अच्छा है। चछू का है, वो भी अच्छा है, तो आप इनमें से ले। चछू तो मत लीजिएगा, लेकिन उससे अलावा युक्ति और अग्रवाल कंपटीशन कार्ड ये अच्छा है, तो एग्ज़ाम कार्ड, अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड, तो ये काफ़ी अच्छा है, तो आप इसको ले सकते हैं। तो ऑफलाइन के लिए ये, लेकिन मैं आपको यही कहूँ कि ऑनलाइन प्रेफर करिए, जहाँ तक कोशिश हो सके तो आप ऑनलाइन दीजिए, वो भी कंप्यूटर पे दीजिए, माउस की सहायता से दीजिए, लैपटॉप की सहायता से नहीं, क्योंकि उससे भी काफ़ी ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और आपका माइंडसेट हिसाब से आपकी माइंड और बॉडी दोनों को एडजस्ट होना पड़ेगा उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपका माइंडसेट तो चलिए हो गया, लेकिन आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं है, आप माउस नहीं क्लिक कर पा रहे हैं, आप उस फ्रीक्वेंसी से काम नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि कंप्यूटर में क्लिक करने का है, तो वो चीज़ें आपको एडजस्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये गलतियाँ हैं जो हम करते हैं कि ये हो जाता है, काफ़ी सारे लोग इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार चलो हटाओ प्रैक्टिस सेट से ऑफलाइन से, ऑनलाइन कौन लेता कौन खरीदे, बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे। पर आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले लेना, हो सके तो 1 या 2 ले लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे अगर कम से कम 20 से 25-30 प्रैक्टिस सेट करके जाएंगे तो आपको ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो इन वीडियो में मैंने ये इतनी सारी आपको टेस्ट सीरीज जो बताई हैं ऑनलाइन के लिए आप मैं लिंक दे दूँगा, और ऑफलाइन वाली भी लिंक दे दूँगा, आप चाहें तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो ये सारी रही। आप इनमें जो भी मैंने ऑनलाइन वाली टेस्ट सीरीज दी, इनमें सभी में 1-2 फ्री मॉक टेस्ट रहते हैं, तो आप पहले फ्री देख लीजिए, सबके फ्री सबके दे लीजिएगा आप। और भी एक्स्ट्रा वेबसाइट है उनकी भी फ्री दे लीजिएगा, और उनके अलावा फिर जो आपको इनमें से पसंद आए आप वो परचेज़ कर लीजिएगा, उसके कम से कम 15 से 20 मॉक टेस्ट दे लीजिएगा, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बस यही बात बतानी थी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कर दीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।